इस हफ्ते की शुरुआत में हुई बारिश के कारण मौसम के करवट बदलने से पहले ही अचानक गर्मी बढ़ना शुरू हो गई थी। वहीं भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल गर्म हवाएं लोगों को झुलसाएंगी। इतना ही नहीं, भीषण गर्म हवाएं जानवरों और जंगलों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं, जिससे इन्वायरमेंट को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भीषण गर्मी की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां भी छिन सकती हैं। जी हाँ, गर्मी की वजह से नौकरियां गंवाने का खतरा भी अब लोगों पर मंडरा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर में कहा कि इस साल गर्म हवाओं से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, तो दूसरी तरफ गर्म हवाएं चलने से उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से अगले 7 सालों में यानी कि 2030 तक दुनिया भर में 8 करोड़ लोगों की नौकरियां छिन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर डरने वाला अनुमान ये है कि मौसम के बिगड़ते मिजाज के कारण इनमें से 3 करोड़ नौकरियां सिर्फ भारत में ही जाएंगी। वहीं अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि बढ़ता तापमान और जलवायु में हो रहे बदलाव मानव जीवन पर दोहरा संकट लाएंगे। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग के अनुमान को देखा जाए तो इस साल भी गर्म हवाओं से आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित होगा। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने मार्च 2022 से ही चेतावनी जारी कर दी थी कि इस साल देश में जबरदस्त लू चलेगी और ऐसा हुआ भी। पूरे देश में भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसाया। फरवरी 2023 में भी अचानक मौसम ने करवट बदली और लोगों को हल्की ठंड के मौसम में ही जून जुलाई का एहसास होने लगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद मौसम और उससे जुड़ी दिक्कतें तो लोगों के सामने आ चुकी हैं, जिसका सबसे बुरा दौर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही अन्य ऐसे सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर करते हैं, उन्हें भी मौसम के बिगड़ते रवैये का हर्जाना भरना पड़ सकता है। आप पर बढ़ती गर्मी का क्या प्रभाव है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।